हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने दिन को एंजॉय कर रहे होंगे। कल के वीडियो के अंदर अपन ने जेई फाउंडेशन के लिए अपन ने एक मुहिम स्टार्ट करी थी, जिसके अंदर अपन ने स्टार्ट करा था। सबसे पहला जो चैप्टर था अपने पास वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें अपन ने देखी थी और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस क्वेश्चंस इन द सेंस कि अपने रूट फाइंड आउट करना सीखा था। ठीक है, उसके अलावा भी उसके अंदर कुछ चीजें और थी कि अगर अपने पास रूट्स गिवन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है कि नहीं। और मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन सी होंगी वो अपन ने इसके अंदर देखा था, ठीक है कि नहीं। तो आप एक बार इन चीजों को रिवाइज कर लो कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कौन से होते हैं। जो भी कोई एक्सप्रेशन है वो किस फॉर्म के अंदर, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में जो भी अपने पास कोई भी एक्सप्रेशन होगा वो एक्सप्रेशन क्या होगा, अपने पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। अगर अपने पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को अपन इक्वल टू जीरो के पुट कर देते तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद में अपन ने देखा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है उनका ग्राफ क्या होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक है कि नहीं। और उसके अलावा अपन ने देखा था प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हो गया कि अगर अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके अंदर एक्स का कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट अगर अपने पास जीरो आ रहा है, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगी अपने पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद में अपन ने उसके बाद में देखा था अपन ने कि अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो मोनिक होगी कब, जब अपने पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपने पास वन आ रहा है तो वो क्या हो जाएगी अपने पास मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद में अपन ने रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ने बात करी थी। तो अपने पास कोई भी अल्फा होगा वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, उसका रूट होगा, अगर उस पॉइंट के ऊपर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है कि नहीं। उस पॉइंट के ऊपर अगर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट हो जाएगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है कि। फिर उसके बाद में अपने पास कुछ और रिमार्क्स थे जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड थे, ठीक है। तो देखिए अपने पास फर्स्ट रिमार्क क्या था, अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन टू रूट्स। अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके दो से ज्यादा, सॉरी, दो से ज्यादा रूट्स नहीं हो सकते, ठीक है कि नहीं। उसके बाद में अपने पास था कि अगर अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो से ज्यादा डिस्टिंक्ट रूट्स है, दैट मींस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो के वो क्या होगा, उसके इसके अंदर अपने पास आइडेंटिटी होगी। अगर अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है उसको अगर आइडेंटिटी बोल रहा है, दैट मींस वहां पे अपने पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट, कांस्टेंट, वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल टू जीरो होंगे, ठीक है कि नहीं। उसके बाद में अगर अपने पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो उसके अपने को रूट्स निकालने हो, तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर सीखा होगा, लोअर क्लासेस के अंदर और भी मेथड्स होते हैं, ठीक है, ये भी देखा होगा। और उसके अलावा अपने पास फैक्टराइजेशन मेथड होता है, मिडिल स्प्लिटिंग मेथड होता है, और उसके अलावा अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला होता है, ठीक है कि नहीं, जिसके अंदर क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए से डिवाइडेड बाई टू ए होता है। जो ए बी सी अपने पास होते हैं वो क्या होते हैं, रेस्पेक्टिवली एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट, ठीक है कि नहीं। फिर अपन ने इसके अंदर एक और चीज देखी थी क्या, कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और इसको अपन डेल्टा और डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर अपने पास कहीं पे भी डेल्टा और डी लिखा हो रहा है, दैट मीन्स डेल्टा और डी का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है कि नहीं। उसके बाद में अपने पास अगर अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन उन रूट्स के फैक्टर्स में उसको लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट और फिफ्थ नंबर था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था अपने पास, इसका यूज अपन बहुत बार जेई क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में यूज करेंगे, वो था अगर अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो और उसके दो रूट्स है अल्फा और बीटा, तो सम ऑफ रूट्स वो क्या होगा अपने पास, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए का मतलब क्या होता है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। सेकेंडरी अपन बात करते हैं इसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब हो गया कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको अपन सी बाई ए बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये वाली चीज आपको एक नई देखने को मिलेगी, बहुत से टीचर इस चीज को टीच ही नहीं करवाते, इसको बाद में करवाते हैं, बट ये अपन स्टार्टिंग में इस चीज को बता दिया, डिफरेंस ऑफ रूट्स। मतलब अपने पास रूट्स का डिफरेंस वो क्या होगा, अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई मोड ऑफ ए। ये मोड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, मोड करता है कि जो अपने पास रूट्स का डिफरेंस है वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि अपने को ये नहीं पता कि कौन सा वाला रूट स्मॉलर है कौन सा वाला ग्रेटर है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद में जो अपने पास सिक्स पॉइंट था इसका, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कि अगर अपने पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स गिवन है, मतलब अपने पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन है और पूछा है कि उस वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन इसको बोलते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो, जिसपे अल्फा प्लस बीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ रूट्स को, और अल्फा इंटू बीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को। इसके बाद में अपन ने इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करे थे, ठीक है कि नहीं। और इसी के ऊपर या इससे थोड़ा से
अलग वेराइटी के जो क्वेश्चंस थे, जैसे कि अपन ने तो रूट्स के ऊपर, रूट्स फाइंड आउट करने के ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चंस करे थे। उसके बाद में जैसे कि और भी कुछ अपन ने पॉइंट्स पढ़े थे, अपन ने कुछ रिमार्क्स पढ़े थे, उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस अपने को इस वीडियो के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहो, और अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, ठीक है कि नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों, मतलब अपने अपने फ्रेंड्स के साथ इसको क्या करो, शेयर करो, ठीक है कि नहीं, ताकि बहुत सारे बच्चों को इन सब चीज़ों का क्या मिले, बेनिफिट मिले। तो सबसे पहले अपने पास जो आज का क्वेश्चन है वो क्या है अपने पास, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 3 एंड 2। अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स अपने पास ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है, 3 और 5 है, ठीक है कि नहीं। सो अपन इसको कंसिडर करके चलते हैं। इफ अल्फा बीटा are the roots of quadratic equation। अगर अल्फा बीटा अपने पास किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी अपने पास, वो होती थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या हो गया, हियर हियर अल्फा इक्वल टू अपन बोल सकते हैं 3 है, और बीटा इक्वल टू कितना अपने पास 5 है। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, सो द required the required quadratic equation is equals to what, x square minus अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब कितना हो जाएगा, 3 + 5 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स 3 × 5 इक्वल टू जीरो, ठीक है कि नहीं। सो यहाँ से अपने पास जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8x प्लस 3 × 5 कितना हो जाएगा आपके पास, 15 इक्वल टू जीरो। सो द रिक्वायर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो अपने पास क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बात सबको समझ में आई होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपने पास है, इफ ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इक्वल टू जीरो इज आइडेंटिटी। देखो यहाँ पे बोल दे इज आइडेंटिटी इन एक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब आइडेंटिटी क्या होगी, अब आइडेंटिटी क्या होगी अपने पास जो गिवन है, गिवन क्या, ए स्क्वायर माइनस 1 ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इक्वल टू जीरो इज एन आइडेंटिटी, इज एन आइडेंटिटी इन एक्स। ये अपने पास आइडेंटिटी है किसके अंदर, एक्स के अंदर। तो एक्स के अंदर जब आइडेंटिटी है मतलब क्या हो गया यहाँ पे, अगर अगर वी नो दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज एन आइडेंटिटी इन एक्स, दैट मीन्स अपन बोलते थे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से भी यही वाली चीज हो जाएगी क्या, कि ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो, ए माइनस वन ए माइनस 1 इक्वल टू जीरो, एंड लास्ट वन सी, मतलब यानी कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इक्वल टू जीरो, ठीक है कि नहीं। यहाँ से आपके पास a की दो वैल्यूज मिल गई, क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स a इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। यहाँ से आपके पास सेकंड से क्या मिल गया, a इक्वल टू 1, ठीक है। और थर्ड वन से क्या मिल गया, देखो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 3 इक्वल टू जीरो अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अपन इसके अंदर यूज करेंगे तो क्या बनेगा, a माइनस 1 इंटू ए माइनस 3 इक्वल टू जीरो, और यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 और 3, ठीक है कि नहीं। यहाँ से a की दो वैल्यूज मिल गई। अब इन सभी के अंदर, तीनों के अंदर देखो कॉमन वैल्यूज क्या आ रही है, तो कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, देखो यहाँ से a इक्वल टू 1 हो सकता है और माइनस 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसके लिए a इक्वल टू 1 सेटिस्फाई करता है, इसके लिए a इक्वल टू 1 और 3 सेटिस्फाई करता है। तो तीनों इक्वेशन को कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करती है, वो करती है a इक्वल टू 1, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, ठीक है कि नहीं। ये वाली बात आई होप सबको समझ में आई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बहुत ईजी है। यहाँ पे सिर्फ अपने पास आइडेंटिटी वर्ड दिखते ही अपन को समझ में आ गया है कि जो भी अपने पास एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट
ये सारे के सारे किसके इक्वल होने हैं, इनके कोफिशिएंट्स किसके इक्वल होने वाले हैं, 0 के इक्वल होने वाले हैं, ठीक है कि नहीं, बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 प्लस रूट थ्री एंड 2 माइनस रूट थ्री। देखो इसके अंदर अपने पास क्या होने वाला है, इसके अंदर अपने पास जो रूट्स हैं वो क्या है अपने पास, इसके अंदर इरेशनल है, तो सेम ही प्रोसेस होगा जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन अप्लाई करा था, ठीक है कि नहीं। क्या होगा, देखो इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है कि नहीं। तो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हियर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस रूट थ्री एंड बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस रूट थ्री, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं क्या, देखो अपन बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा मतलब यानी कि 2 प्लस रूट थ्री, या सम ऑफ रूट्स बोल दे अपन यहाँ से। अरे ये वाली चीज किसको रिप्रेजेंट करती है, सम ऑफ फ्रूट्स को, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को। तो ये कितना आ गया अपने पास, अल्फा प्लस बीटा आ गया 4, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन सेकेंडरी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। वो कितना हो जाएगा, 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री। अब आप इसको देखो तो आपके पास एक आइडेंटिटी बन रही है क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्या लिख सकते हो तुम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 स्क्वायर माइनस रूट थ्री होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 स्क्वायर का मतलब हो गया 4 और रूट 3 स्क्वायर मतलब कितना हो गया 3, दैट मीन्स 4 माइनस 3 कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया आपके पास, 1। तो जो आपको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। बात खत्म, ठीक है कि नहीं, बात समझ में है यहाँ पे, बिल्कुल इजी बात है, कुछ भी इसके अंदर कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है कि नहीं। खट से खटक खटक से आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो ये अपने पास जो क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर जब अपने पास जिस टाइम में जेई स्टार्ट हुई तो उसके कुछ ईयर्स बाद का क्वेश्चन अपने पास है, जो कि आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, 1977 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन में है कि the coefficient of x in quadratic equation x square plus px plus q equal to 0 was taken as 17 in the place of 13। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अगर अपन x के कोफिशिएंट को 13, x के कोफिशिएंट 13 की जगह अगर 17 लेते हैं तो इट्स रूट्स वर फाउंड टू बी, तो अपन रूट्स क्या, अपने को रूट्स क्या मिलते हैं, रूट्स मिलते हैं -2 एंड 15। तो फाइंड द रूट्स ऑफ ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है कि नहीं। अब ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर x का कोफिशिएंट कितना होगा, 13। जो अपने पास डुप्लीकेट बनेगी, सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन ने बनाई है, 13 की जगह 17 को रिप्लेस करके उसके रूट्स अपने पास गिवन है। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे कि जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो अपने पास वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस क्यू इक्वल टू 0, ठीक है कि नहीं। इसको बोलता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट। न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर दे, न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस क्यू इक्वल टू 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कितने गिवन अपने पास, -2 एंड -15। तो भाई साहब इन रूट्स को, इन रूट्स की हेल्प से अपन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे वो, और ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इन दोनों रूट्स की हेल्प से अपन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -2 -15 इंटू एक्स प्लस -2 इंटू -15 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 17x प्लस कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू 0। इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो x की जगह x है, x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 17, और q की जगह कितना लिखा हुआ है, तो q की जगह आ गया भाई साहब आपके पास 30। ये 30 कहाँ पुट कर दो, 30 आप पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, ठीक है कि नहीं, किसमें पुट कर दो ये 30 इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो जो ओरिजिनल इक्वेशन है, ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी आपके पास, वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 30 इक्वल टू 0, ठीक है कि नहीं, यही आएगी आपके पास। अब इस इक्वेशन को आप क्या कर दो, अब इस इक्वेशन को आप क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ से आप x की वैल्यूज निकालो, जो भी x की वैल्यू जाएंगी वो क्या आ जाएंगे, इसके रूट्स आ जाएंगे, ठीक है कि नहीं, क्या आ जाएंगे, इसके रूट्स आ जाएंगे। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही लगाओगे, तो 13 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन क्या आ जाए,
30 को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन कितना आ जाए 13। तो यहाँ पे 30 को क्या लिख सकता हूँ मैं 15 इंटू 2, और अगर मैं 2 के साथ माइनस ले लूँ, ठीक है कि नहीं, 2 के साथ अगर मैं माइनस लूंगा तो काम तो यहाँ से तो नहीं चलने वाला, नहीं चलने वाला यहाँ से काम। एक बार शायद अपन ने रूट्स गलत लिख लिए होंगे, ठीक है, रूट्स तो अपन ने करेक्ट लिखे हैं, रूट्स तो अपने करेक्ट लिखे हैं, तो फिर दिक्कत क्या आ रही है यहाँ पे, ठीक है, 13 आना चाहिए ना उसका सम तो, ठीक है, 13 आना चाहिए ना उसका सम, ठीक है। तो इसके अंदर तो हो गया 10 and 3, इसके 10 into 3 लिख लो, उसको क्या हो रहा है 10 into 3 लिख लो। तो जैसे आप 10 into 3 लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ये होगी अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है इसके एमिनेटर में स्प्लिटिंग लगाएंगे तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी x² माइनस 10x माइनस 3x प्लस 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब जब इसके अंदर आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगा दी, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो जाएगा x कॉमन ले लो तो कितना बन गया x माइनस 10, और -3 कॉमन ले लो तो कितना बन गया x माइनस 10 इक्वल टू 0। मतलब इस इक्वालिटी इक्वेशन के क्या फैक्टर्स आ गए, x माइनस 10 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से 1/1 जीरो कर लो, तो x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x -3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मिल गया आपको, x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 3। तो यहाँ से जो आपके पास जो ओरिजिनल रूट्स ऑफ ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 और 10, ठीक है, 3 और 10, अच्छा, ठीक है। आगे बात समझ में, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत, बहुत ही देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, जबकि आईआईटी 1997 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है कि नहीं, 1997 के अंदर 1977 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो इसमें क्या है अपने पास, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² माइनस के एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 इज टू देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू वोट। अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या है अपने पास 2 है, तो इसके अंदर k की वैल्यू बतानी है। अगर इसका ये रूट 2 है मतलब, तो यानी कि f(2) अगर मैं इसको बोलता हूँ कि सपोज दैट, मतलब सिंपल से अगर ओरली बात कर ले तो ये 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब अगर लेट लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² माइनस के एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 अपने पास गिवन है, तो 2 इज ए रूट 2 इज ए रूट ऑफ x² माइनस के एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2² माइनस 2k प्लस 2 इक्वल टू 0, ये होगी बात। भाई रूट इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो 2² का मतलब कितना हो गया 4 माइनस 2k प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना आ गया 4 प्लस 2 कितना हो गया 6 माइनस 2k इक्वल टू 0। सो माइनस 2k इक्वल टू कितना हो गया -6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो k इक्वल टू कितना हो गया 6/2, दैट मीन्स कितना आ गया 3। सो k इक्वल टू कितना मिल गया अपने को 3, तो k का वैल्यू कितना आ गया अपने पास 3, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक की बात आई होप सबको समझ में आई होगी, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे जो अपने पास क्वेश्चंस थे, उस क्वेश्चन के अंदर अपन ने एक क्वेश्चन देखा, वो आईआईटी 1977 में आया हुआ क्वेश्चन भी देखा अपन ने, ठीक है कि नहीं, और इसके ऊपर बेस्ड अपन ने क्वेश्चंस देखे, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसे आपको ये वीडियोस लग रहे हैं, ठीक है कि नहीं, और आपको किस किस टॉपिक के अंदर क्या क्या दिक्कत है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है कि नहीं। सबको मैं क्लियरफाई करूंगा, ठीक है कि आपको आज तक यूट्यूब के ऊपर इस तरीके से किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा, इतने बेसिक से बिल्कुल अपने पास बहुत टाइम है, अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करिए 2027 के लिए, ठीक है कि नहीं। किसके लिए ये प्रिपरेशन स्टार्ट करिए 2027 के लिए अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, जिसके लिए अपने पास बहुत ज़्यादा टाइम बचा है, अभी तक पूरा पूरा 1 साल बच रहा है, ठीक है कि नहीं, पूरा पूरा 1 साल बच रहा है अपने पास, ठीक है। तो बहुत टाइम अपन आज इजीली चीज़ों को कर लेंगे, ठीक है।